फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 और 2022 का सेक्शन ए। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लासेज। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन पेपर है, बेसिक वाला भी हमने कवर करवा दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। First question is the ratio of LCM and HCF of the least composite and the least prime number is। तो सबसे पहले लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4। और लीस्ट प्राइम नंबर 2। तो इनका एलसीएम कितना होगा? पता है आपको एलसीएम, तो 2 का और 4 का एलसीएम 4 और एचसीएफ 2। तो रेशो कितना आ गया? 2:1। तो ऑप्शन बी क्या है? राइट। यहाँ पे मेन था कि लीस्ट कंपोजिट नंबर 4 और लीस्ट प्राइम नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स 5x + 7y = 3 एंड 15x + 21y = k कोइंसाइड। तो कोइंसाइड करेगी तो यानी कि देखो 5 तिये 15, 7 तिया 21, तो 3 तिया 9, यानी कि k की वैल्यू क्या होगी? 9। बेसिक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट। मान लेते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से 200 मीटर ईस्ट की तरफ एक गर्ल वॉक करती है। देन 150 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। अब 150 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस बताना है गर्ल का, यानी कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे हाइट है 150 मीटर और बेस है 200 मीटर। तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। अगर हम रेशो की बात करें तो 50 तिया 50 चौके, यानी कि अगर हमारे पास परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 5। लेकिन एक्चुअल में ये 3 नहीं है, ये कितना है? 150। ये 4 नहीं है, ये कितना है? 200। यानी कि ये 50 टाइम्स है, तो 5 × 50 यानी कि 250। तो 250 मीटर क्या होगा इसका आंसर? और अगर आप चाहो तो डायरेक्ट कर लो, 150 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, तो यहाँ से रेशो से कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 24 and 32, देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। तो एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है हमें। तो ये यहाँ पे एक बात होती है क्या कि जो रोम्बस के डायगोनल है वो क्या होते हैं? राइट एंगल। तो यानी कि यहाँ पे ये राइट एंगल होंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का रोम्बस बन गया। और रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती है? बराबर। और जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि 2 इक्वल भागों में बट जाते हैं। अब देखो एक डायगोनल है 24, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? 12, यानी कि लेट्स से दिस इज 12। और ये 32, तो इसका हाफ 16। तो हमारे पास हाइट आ गई 12 और बेस आ गया 16। तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, 6 और 4 10, 5 और 4 9 और 1 10, 2 और 2 4, 400 का स्क्वायर रूट 20। तो यानी कि साइड आ गई हमारे पास 20। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें देखो कंपेयर कैसे करेंगे, हमें एल्टीट्यूड निकालना है। तो आपको पता होगा एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू d1 इंटू d2, और एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं बेस इंटू हाइट से। तो अगर हम इन दोनों कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी, क्योंकि बेस क्या होगा? साइड, और साइड हमें पता है कितनी आई 20। तो 20 इंटू हाइट बराबर होगी हाफ। डायगोनल 1 कितना है? 24, डायगोनल 2 32। तो 2 से 12 पे, यानी कि हाइट आ गई हमारे पास 12 इंटू 32। हाइट नहीं, यहाँ पे एल्टीट्यूड कह लो या हाइट कह लो। तो 12 इंटू 32 बटे 20। 2 से कैंसिल करेंगे 10 और ये 6। तो 6 दूनी 12, इसलिए 6 × 18 और 1 19, 192 बटे 10 विच इज 19.2। तो इसका आंसर क्या आया? 19.2। दोबारा देख लो, देखो यहाँ पे हमें डायगोनल्स गिवन है, तो डायगोनल्स से हम उनके हाफ करेंगे तो
ये आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि इंटरसेक्ट करते हैं तो आप आता है। ये 90, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी डायगोनल की साइड। उसके बाद डायगोनल का एरिया बेस इंटू हाइट, या फिर हाफ d1 इंटू d2। d1 d2 पता है, बेस अभी अभी निकाला कितना आया था 20, तो यहाँ से फिर हाइट निकल जाएगी 19.2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। एट मोस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी, यानी कि या तो हेड हो ही ना, और या हो तो एट मोस्ट वन हेड हो, तो यानी कि टेल टेल, टेल हेड, या फिर हेड टेल। तो 3 फेवर में हैं, और टोटल आउटकम कितने होते हैं, 2 जब आप कॉइन टॉस करते हो तो 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या आई 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, AM एंड PN आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। AB स्क्वेयर रेसो P क्या स्क्वेयर गिवन है, AB स्क्वेयर रेसो P क्या स्क्वेयर गिवन है हमें 4:9, देन AM रेसो PN। देखो ये एरिया का स्क्वेयर होगा, क्योंकि 4:9, तो लेंथ की रिस्पेक्ट में ही तो है एल्टीट्यूड, तो इनका रेशो क्या होगा, फिर इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, यानी कि 2:3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा इज टू 2, देन बीटा इज। तो यहाँ पे आपको पता होगा क्या, कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से हम कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो पुट करते हैं 2 साइन स्क्वायर बीटा, माइनस है तो माइनस, कोस स्क्वायर बीटा की जगह आप क्या रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का हो जाएगा, और साइन स्क्वायर बीटा प्लस का, और ये किसके बराबर है 2 के। -1 इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 3। तो 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, 3 साइन स्क्वायर बीटा आ गया 3, तो साइन स्क्वायर बीटा आ गया 1, तो साइन बीटा भी कितना आ जाएगा फिर स्क्वायर रूट 1, यानी कि 1। साइन 1 किस पे होता है 90 पे, या फिर आप चाहो तो वैल्यू जो ऑप्शन है वो पुट करके देख लो, जोन सा सेटिस्फाई करेगा वही क्या होगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th, प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन। तो 4 4 1 2 3, अब 3 के बाद डेसिमल है, तो यानी कि 3 जीरो आ जाएंगी, यानी कि डिनोमिनेटर क्या है 1000। 1000 के प्राइम फैक्टर करने हैं, तो ये क्या होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, और 10 के प्राइम फैक्टर 2 5, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी 2,5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, द लाइन्स x = a, y = b आर। तो देखो यहाँ पे x = a, यानी कि लेट्स से यहाँ पे कहीं पे बन गई या कहीं पे भी बनेगी, तो ये x = a मान लेते हैं। यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे बनेगी तो y = b, ये मान लिया। अब क्या ये कोइंसिडेंट कर रही है, या ओवरलैप कर रही है, या पैरेलल है, क्या है ये आप बताओ। तो ये क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट ही तो कर रही है। इंटरसेक्ट तो जरूर करेंगी, जब x और y एक्सिस ही इंटरसेक्ट करती है, तो उनसे एक्सिस पे पड़ने वाली कोई भी लाइन भी क्या करेगी इंटरसेक्ट करेगी, तो इसका ऑप्शन ए क्या है राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट -5,6 फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो -5,6 और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 0 - 5, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस 0 - 6 6 का स्क्वायर 36, तो 6 और 5 11, हासिल 1 3 2 5 1 6, तो स्क्वायर रूट 61 यूनिट क्या आ गया डिस्टेंस आ गया पॉइंट ए का ओरिजिन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो आंसर क्या है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए स्क्वायर बराबर है 23/25 देन ए इज। तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 23/25 और प्लस माइनस आता है, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 23/5 प्लस माइनस। अब स्क्वायर रूट 23 क्या है इरेशनल, तो ए क्या हो जाएगा इरेशनल डिवाइड बाय समथिंग इरेशनल, तो यानी कि ए क्या है इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
LCM of x, 18 36 एंड HCF of x, 18 2, देन x इज। तो आपको पता होगा कि दो नंबर है, अगर उनका हम प्रोडक्ट कर दे तो x इंटू 18, तो वो किसके बराबर होते हैं? LCM इंटू HCF के। तो 18 दूनी 36, तो दूसरा नंबर क्या आ गया फिर? 4। यानी कि इफ टू नंबर्स A एंड B देन देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू देयर LCM एंड देयर HCF के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। तो इसका आंसर क्या आया? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। तो एक ट्राइंगल है ABC राइट एंगल एट B, tan A गिवन √3। तो अगर हम इसको A मान ले तो tan √3 किस पे होता है? तो आप कहोगे कि सर tan 60 √3 होता है, यानी कि एंगल A कितना है? 60 डिग्री। तो एंगल फिर C कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अब हमें बताना है, देखो cos A cos C माइनस sin A sin C, ये बताना है हमें। तो cos A कितना है? 60, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू cos C cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस sin A sin 60 यानी कि √3/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो सेम है, तो यानी कि 1 में से 1 गया 0, यानी कि ये भी एक टर्म वही है, लेट्स से A मान लो इसको, और ये भी A है, तो A में से 0 आ जाएगा फिर सब्ट्रैक्ट होके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ द एंगल्स ऑफ ABC आर इन रेशो 1:1:2 रिस्पेक्टिवली, द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल C। लार्जेस्ट एंगल C है, बिल्कुल है। तो यानी कि ये एंगल C है हमारे पास, ABC इस तरह से गिवन है। तो हमें वैल्यू बतानी है। अब देखो टोटल सम कितना होता है एंगल्स का? 180। ये किसके बराबर है? 2 + 2 यानी कि 4x मान लेते चलो। तो 4 से 4 चौके 16, 4 पंजे 20, यानी कि x क्या आया? 45। यानी कि एंगल्स क्या है? 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। अब ये एंगल A, ये B, ये C, क्योंकि एंगल C तो बड़ा है, सबसे ग्रेटर है। अब बस वैल्यू बतानी है हमें। सीकेंट 45 की वैल्यू √2 डिवाइड बाय कोसिकेंट B, कोसिकेंट 45 की वैल्यू √2 माइनस tan A, tan 45 की वैल्यू 1, tan B, कोट 45 की वैल्यू 1। तो √2/√2 1 माइनस 1/1 1, तो 1 में से 1 गया 0, क्या आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर इन अ रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। तो देखो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जब जो व्हील है आपका या जो सर्कुलर व्हील है जब वो मूव करेगा, यानी कि उसका पैरामीटर। तो अगर मान लेते हैं उसने n टाइम्स मूव किया टोटल पैरामीटर के, यानी कि एक बार में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 2πr। तो n टाइम्स मूव किया तो टोटल डिस्टेंस आ गया 176। तो बस अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन यानी कि n बताना है। तो देखो n इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है? 0.7, यानी कि 7/10 बराबर है 176 के। तो अब देखते हैं 7 से तो 7 कट गया, 2 से 5, अब ये 22 पे जाएगा, 11 पे चला लेते चलो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 6 66, 2 से 8 पे। तो यानी कि n आ गया 8 इंटू 5 40, n कितना आया? 40। तो ऑप्शन नंबर डी। बस आपको कंपेयर करना है n इंटू 2πr को 176 से, r गिवन आपको, तो n आ जाएगा। आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो, और वैसे कैलकुलेशन कर दी मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th, इन ट्रायंगल ABC इज सच दैट AB बराबर है 3, BC बराबर है 2 एंड CA बराबर है 2.5। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF के एंड EF इज 4। तो देखो EF गिवन आपको 4, और EF के रिस्पेक्ट में जो ट्राइंगल ABC है उसके लिए साइड क्या होगी फिर? BC कितनी है? 2। तो 2 से कितने टाइम्स है? आप कहोगे कि सर दूसरे की साइड 2 टाइम्स है, यानी कि इंटू 2। तो अगर हम पहले का पैरामीटर निकाल दें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी तो सेम दूसरे का पैरामीटर आ जाएगा। तो करते हैं, तो 3 और 2 5, 5 और 2 7.5, यानी कि 7.5 तो आ गया पैरामीटर ABC ट्राइंगल का। तो DEF का कितना आ जाएगा? इनटू में 2 करेंगे, यानी कि 15। तो सेकंड का पैरामीटर क्या आया?
15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17th, इन द फिग डी ई पैरेलल टू बी सी, जो डी ई है हमारे पास वो पैरेलल है साइड बी सी के, ए डी 3 बी डी 4 बी सी 14 देन डी ई। तो ये आपको पता होगा क्या कि ए डी बाय ए बी बराबर होगा ए ई बाय ए सी इज इक्वल टू डी ई बाय बी सी। तो यहाँ से कंपेयर करके, यानी कि इस साइड के डिवाइड में ये, दिस साइड डिवाइड बाय दिस एंड दिस बाय दिस बराबर होते हैं तीनों। तो यानी कि 3 बाय 3 और 4 7 बराबर होगा डी ई डिवाइड बाय बी सी। बी सी कितना है 14, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, तो डी ई कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th, इफ 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3, तो tan बीटा कितना आ जाएगा फिर 3/4। यानी कि अगर ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल अगर बीटा है तो परपेंडिकुलर 3 और बेस 4, तो हाइपोटेन्यूज 5। अब यहाँ पे बताना है हमें 4 इंटू साइन बीटा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 3 अपॉन 5 माइनस 3 इंटू कोस बीटा, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 4 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 4 इंटू 3/5 साइन बीटा क्या 3/5 प्लस 3 इंटू 4/5, क्योंकि कोस बीटा 4/5। देखो 5 नीचे ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा और नीचे से भी, तो 5 कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेके। तो 4 तिये 12 माइनस 4 तिये 12, तो 12 में से 12 गया 0, 0 डिवाइड बाय समथिंग या एनीथिंग, तो 0 के बटे में कुछ भी हो तो आंसर तो 0 ही आएगा, तो यानी कि 0 क्या इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19th, वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लाइन। डिपेंडेंट लाइन कौन सी होती है जो कोइंसाइड करती है? तो इक्वेशन गिवन है -5x + 7y = 2, तो सेकंड इक्वेशन कैन बी, सेकंड इक्वेशन क्या हो सकती है? अगर देखो यहाँ पे सभी में -10x या फिर 10x गिवन है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा? देखो -10x + 14y = 4। क्या कहीं पे ये गिवन है -10x + 14 = 0? -10x + 14 = 4 है। यहाँ पे अगर आप 4 को उस तरफ लेके जाओगे तो ये -4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी तो रोंग है। अब यहाँ पे -10x, ये -14y हो गया, तो ये भी रोंग। अब 10x यानी कि ये पॉजिटिव है, तो अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन की, तो ये क्या हो जाएगा 10x - 14y = -4। तो ऑप्शन डी में है 10x - 14y = -4। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स? तो मैथमेटिक्स में कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और टोटल वर्ड कितने हैं? 26, यानी कि टोटल अल्फ़ाबेट्स। तो प्रोबेबिलिटी 11/26 होगी कि जो हमने अल्फ़ाबेट चूज़ किया वो मैथमेटिक्स में से हो। कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 11/26, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।